हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। बिहार के अंदर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इससे संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ों को आज जो है वो चर्चा में लाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 4 के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा टीआरई 3 का जो विद्यालय आवंटन यानी कि जो स्कूल अलॉटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। किसका मूल वेतन बढ़ रहा है इसकी घोषणा की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और हेड टीचर हेड मास्टर का जो जिला अलॉटमेंट है इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर टीआरई 4 की। टीआरई 4 का जो विज्ञापन है यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मई के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। हाँ जी, ये बात बिल्कुल 100% सच है। इससे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट जो है विज्ञापन आपको बिहार टीचर की जो ऑफिशियल बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत स्लो चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, ट्रांसफ़र वाली चीज़ें जो है वो पेंडिंग है। टीआरई 3 वाला प्रोसेस अभी जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सक्षमता वाला चल रहा है, इसके अलावा हेड टीचर हेड मास्टर चल रहा है। तो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है ये ऑब्वियस सी बात है कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले ये जो विज्ञापन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सभी के पास लमसम 2 महीने का 2 सवा 2 महीने का टाइम है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है टीआरई 4 के लिए। अच्छा, आगे की बात करूं तो हेड टीचर हेड मास्टर का जो जिला अलॉटमेंट है उसकी भी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। कभी भी उनको जो है न्यूज़ आ सकता है कि आपका इस जिला में आप जो है एज अ हेड टीचर या फिर हेड मास्टर आप अपॉइंट हुए हैं। उसके अलावा इन्हीं का जो मूल वेतन है यानी कि इनका जो बेसिक पे है इसके बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के समय की जाएगी। देखिए, हुआ क्या है कि जो हेड टीचर और हेड मास्टर के जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे थे। तो वो जो उनको जो सैलरी मिल रही थी वो इस नए पोस्ट पे आने से कम हो जाएगी। तो इसी चीज़ की जो घोषणा है वो मुख्य अब देखिए, अगर सैलरी कम होगी तो भाई कोई क्यों बनना चाहेगा हेड टीचर हेड मास्टर। कोई क्यों इतनी अपना जो दिमाग है वो खपाएगा एज एज अ हेड टीचर और हेड मास्टर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पोस्ट के साथ बढ़ जाती है। आप एक टीचर रहें और अगर आप एक प्रिंसिपल रहें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो यही जो सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा हेड टीचर या फिर हेड मास्टर बढ़ के। तो जब मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करेंगे यानी कि जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा उसी टाइम इनका जो बेसिक पे है इसको बढ़ाने की भी घोषणा की जाएगी। और उसके बाद ही सेवा शर्त और पे मैट्रिक्स भी जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए जो है एक अच्छी सूचना है। आगे की बात करूं, सभी को पहला चॉइस मिलने की पूरी संभावना जो है बताई जा रही है सरकार की तरफ से, यानी कि जो भी आपने 3 ऑप्शन चूज़ किए होंगे उसमें से आपको पहली प्रायोरिटी देने की ये लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ब्लॉक का ऑप्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि भई आप कौन से ब्लॉक में जो है वो चाह रहे हैं स्कूल, तो ब्लॉक का ऑप्शन भी लिया जाएगा। और 21 दिनों का जो ट्रेनिंग है उसका भी जो मॉड्यूल है वो लगभग तैयार हो चुका है कि आप जो है वो हेड टीचर हेड मास्टर बनने के बाद अपने स्कूल को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे संभालेंगे, इसके लिए एक ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल है वो भी तैयार किया जा रहा है, जो कि आपकी 21 दिनों की होगी। इसके अलावा टीआरई 3 के बारे में बात करें तो इनका भी जो विद्यालय आवंटन है वो बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10 दिनों के अंदर। फिर भी आप ये मान के चलिए कि अप्रैल से पहले ये जो प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है आज 22 हो गई है, 10 दिन के अंदर तो वही अप्रैल चला गया, उससे पहले नहीं होने वाला है। विद्यालय आवंटन के 7 दिनों के अंदर ज्वाइन करना होगा, यानी कि जैसे ही आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा विद इन 7 डेज यू हैव टू ज्वाइन द स्कूल। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो स्कूल है वो ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट खबर है कि इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो फेज़ वाइज कराई जाएगी। कि पहले हो सकता है कि ऐसा कर दें कि 1 to 5 की स्टेट पे ट्रेनिंग है, 6 to 8 की जो है वो इन इन तारीखों पे ट्रेनिंग है, 9th 10th की जो है वो इन डेटों पे ट्रेनिंग है, और 11th 12th वालों की जो ट्रेनिंग है वो इस डेट को होगी। यानी कि सभी का जो ट्रेनिंग है वो एक साथ नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ है कि जो इनकी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कराई जाएगी वो फेज़ वाइज़ कराई जाएगी, बारी-बारी से सबकी जो ट्रेनिंग है वो कराई जाएगी, एक साथ ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। तो ये बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी। इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।